आज के एपिसोड में दोस्तों हम आपसे बात करते हैं पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आने वाली सीमा हैदर की। जो सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में है। सीमा हैदर अपने रील्स के लिए काफ़ी सुर्खियों में है। सीमा हैदर अपने स्पष्ट वक्तव्य के लिए काफ़ी सुर्खियों में है। सीमा हैदर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल को अपना साक्षात्कार दे चुकी है, लेकिन एक बार भी उसे झिझक महसूस नहीं हुई। इसके पीछे कारण क्या है, इस पर हम आपसे बात करें। क्या सीमा हैदर एक ट्रेंड महिला है? सीमा हैदर केवल इस प्रकार की हिंदी भाषा एक प्रोफेशनल के तौर पर बोलती है जो इतने कम पढ़े लिखे इंसान को बोलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाबी या फिर उर्दू भाषा का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सीमा हैदर का धारदार प्रभाव से हिंदी बोलना किसी दूसरी दिशा की ओर इंगित करता है, या फिर वास्तविक सीमा हैदर सचिन मीणा के प्यार में इतनी पागल हो गई कि वह पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई। आखिरकार ये बहुत लोगों के प्रश्न हो सकते हैं। आम लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिरकार सीमा हैदर और सचिन मीणा का प्रकरण है क्या। क्या सीमा हैदर ने सचिन मीणा को मोहरा भर इस्तेमाल किया है? लोग इस बात को बार बार कहते हैं। लोग पूछते हैं कि सीमा हैदर ने आखिर दिल्ली के पास नोएडा को ही क्यों चुना? सचिन मीणा के साथ ही प्रेम क्यों हुआ, जबकि सचिन मीणा एज में काफ़ी कम है। सचिन मीणा और सीमा हैदर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन सीमा हैदर ने सचिन को ही चुना। क्या सीमा हैदर हिंदुस्तान आना ही चाहती थी? सचिन मीणा को एक मोहरा के बतौर, एक सहारा बतौर इस्तेमाल किया सीमा हैदर ने। तमाम ऐसे बड़े बड़े प्रश्न हो सकते हैं जिन्हें लोग जानना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों हम इसमें आपसे ये बात करना चाहते हैं कि आखिरकार एक महिला जो इतनी शिक्षित भी नहीं, सीमा हैदर बार बार इस बात को कहती चली आई कि मेरी शिक्षा बहुत कम है, लेकिन सीमा हैदर इंग्लिश बोलती है, सीमा हैदर हिंदी फर्राटेदार बोलती है। आखिरकार सीमा हैदर ने हिंदुस्तान के बॉर्डर की सुरक्षा में सेंध कैसे लगाई कि वह आज हम ये मानने को मजबूर तो नहीं कि सीमा हैदर ने जिस प्रकार कारनामा किया है, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को सीधे सीधे चुनौती देने का काम किया है। ये उसने खुलासा कर दिया हिंदुस्तान में 4 बच्चों के साथ दाखिल होने के बाद कि आपका बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा एजेंसियों पर उंगली उठना लाजमी है। आखिरकार एक महिला किस प्रकार से हिंदुस्तान में 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से दाखिल हो गई? क्या नेपाल और भारत के बॉर्डर का जो सॉफ्ट व्यू है उसका इस्तेमाल सीमा हैदर ने माइंड गेम के अनुसार किया, या इसके पीछे कोई और लोग भी थे? सीमा हैदर के मामले में बार बार पाकिस्तान से आपने तमाम ऐसे लोगों के बयान देखे होंगे कि वह बोलते हुए नजर आए कि सीमा हैदर एक वह महिला है जो आज़ाद ख्यालों की महिला थी। उसके कई फ्रेंड्स के आपने टीवी इंटरव्यू देखे, उन्होंने दावा किया कि सीमा हैदर हमारे साथ इससे पहले फ्रेंडशिप में थी, मेरी पक्की दोस्त थी, तमाम इसने गिफ्ट्स लिए, सीमा हैदर ने मेरा बहुत पैसा खर्च कराया। ये तमाम लोगों के इस प्रकार के दावे भी थे, लेकिन सीमा हैदर इन दावों को झुठलाने से अपने आप को बचा नहीं पाई। सीमा हैदर इन दावों का जवाब नहीं दे पाई। वहीं गुलाम हैदर का भी इसी प्रकार का आरोप है कि सीमा हैदर एक धोखेबाज महिला है, वह फर्जी बात करती है, वह पूर्णतः फ्रॉड है और हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है। लेकिन मेरे बच्चों का जो धर्म परिवर्तन हुआ है इससे मैं हाथ हूँ। सीमा हैदर मेरी लीगल वाइफ है, उसने मुझसे तलाक नहीं लिया है, लेकिन सीमा हैदर इसका विरोध करती है। वो कहती है मेरा तलाक हो गया है, लेकिन कोई गवाह नहीं। सीमा हैदर की बहन का आपने टीवी इंटरव्यू देखा, उसने भी कहा सीमा हैदर से कि आपके द्वारा जो किया गया है वो गलत किया गया है। गुलाम हैदर के द्वारा आपको पैसे भेजे गए। गुलाम हैदर ने विदेश में मजदूरी करने के बाद पाकिस्तान में जगह ली और आपने सस्ते दामों में से बेच दी, उस मकान को, घर को बेच दिया, और बच्चे जो थे बेसहारा कर दिए। बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है। ये तमाम सीमा हैदर पर प्रश्न है, लेकिन सीमा हैदर का हम इन चीज़ों से हटकर आपसे बात करना चाहते हैं कि सीमा हैदर जिस प्रकार से आज हिंदुस्तान में वायरल है, पाकिस्तान में वायरल है, अन्य देशों में भी सीमा हैदर की वीडियोस देखी जाती हैं। ये पॉपुलैरिटी का राज क्या है? इसके पीछे, पॉपुलैरिटी के पीछे 2 राज मुख्य हैं। एक तो ये कि सीमा हैदर हिंदुस्तान में दाखिल हुई और भारत की सुरक्षा एजेंसी को उसने ठेंगा दिखाया। इस चीज़ को अन्य देशों ने बड़ी गंभीरता से लिया और पूरी दुनिया में भारत का गलत मैसेज गया कि सीमा हैदर ने जिस प्रकार से बॉर्डर क्रॉस किया,
अगर यही बॉर्डर किसी आतंकवादी ने क्रॉस किया होता और बड़ी घटना हो जाती, तब इसकी जवाबदेही किसकी होती? यह वास्तविक सीमा हैदर एक सामान्य महिला न होकर जिस प्रकार का उनका व्यवहार है, उसकी भाषा है, हिंदी फर्राटेदार बोलना, इंग्लिश बोलना और बड़े बड़े चैनल को बड़े बड़े साक्षात्कार देना बेझिझक, फुल कॉन्फिडेंस में, आखिर एक सामान्य महिला ऐसा कैसे कर सकती है? सीमा हैदर कोई ट्रेंड महिला तो नहीं, लेकिन एक प्रश्न सीमा हैदर पर और उठता है सचिन मीणा के साथ प्रेम प्रसंग का। सचिन मीणा को अपना पति बोलती है सीमा हैदर, सचिन मीणा भी अपनी पत्नी बोलते हैं, लेकिन क्या सीमा हैदर का ये सचिन मीणा के साथ सच्चा प्रेम है? दोनों के प्रेम प्रसंग की कहानी क्या सच्ची है? अगर सचिन मीणा के साथ सीमा हैदर की प्रेम कहानी सच्ची है, तब फिर गुलाम हैदर के साथ क्या था? क्योंकि सीमा हैदर ने गुलाम हैदर से प्रेम विवाह किया था, ऐसा गुलाम हैदर का दावा है। सीमा हैदर भी इसको मना नहीं कर पाती, इसको नकार नहीं पाती। फिर आखिरकार गुलाम हैदर के साथ 2 बच्चे होने के बाद सीमा हैदर के प्रेम का जो धागा था इतना कमजोर था कि बीच में ही टूट गया और सचिन मीणा के साथ प्रेम प्रसंग में आ गई। इसकी क्या गारंटी है सीमा हैदर सचिन मीणा के साथ प्रेम में रहेंगी? सीमा हैदर भारत में दाखिल हो गई, क्या मकसद कुछ और था? कुछ लोगों का कहना है सीमा हैदर के हिंदुस्तान में कुछ और भी दोस्त हैं जो अभी सीमा हैदर ने गोपनीय रखे हैं। आने वाले समय में इस पूरे प्रकरण में जांच होगी तो सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि गुलाम हैदर ने ऑलरेडी अपने अधिवक्ता के माध्यम से सीमा हैदर को न्यायालय तक घसीटने के लिए कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। इसमें भी सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ेंगी। क्या सीमा हैदर सचिन मीणा का प्यार यहीं टूटेगा या सीमा हैदर सचिन मीणा को धोखा देगी? सीमा हैदर सचिन मीणा के साथ कोई बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है जो उसका मकसद कुछ और हो सकता है। क्या सीमा हैदर सचिन मीणा के साथ रहने को मजबूर है क्योंकि उसका पूरा प्रकरण हाईलाइट हो गया है? अगर वो जरा सी भी कोई गतिविधि में लिप्त होगी तब उसकी जानकारी जांच एजेंसियों को हो जाएगी, जिसमें उसकी दिक्कतें बढ़ेंगी। ये दोस्तों कई ऐसे प्रश्न हैं, या फिर सचिन मीणा से सच्चा प्रेम सीमा हैदर का है, या फिर सीमा हैदर ने सचिन मीणा को बहुत बड़ा फ्रॉड के साथ तहत फंसाया है, जिसका परिणाम आने वाले समय में दुखद भी हो सकता है। इस पर अपनी राय हमें जरूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।